हेलो वीवर, नमस्कार। वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टारगेट एसएससी सीजीएल 2023 बैच का आगाज़ हो चुका है और फ्रेंड, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैथ का पूरा सिलेबस हम लोग इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। रोज़ मंडे से सैटरडे रात में 9 बजे आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को, ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है और न ही किसी तरीके से मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। ख़ास तौर पे मैं ये पूरा का पूरा सिलेबस उन स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जिनको एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि एक ही चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना उनका समय का दुरुपयोग किए, अगर वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस एक चैनल से वो कंप्लीट कर लें और किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उस कॉन्सेप्ट से बाहर ना आए, तो ये उन्हीं स्टूडेंटों के लिए ख़ास तौर पे ये मैं पूरा का पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट जैसे ये कंप्लीट होगा उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो होगा नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले आज बेसिक जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम को हम कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। फ्रेंड, एक और बात बताना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिए, जो नंबर सिस्टम है मैं पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे जो कंटेंट लिखा गया है वो थोड़ा सा आज कोऑपरेट कर दीजिएगा। और मैं कंटेंट इंग्लिश और हिंदी, हालांकि जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ वो आज हिंदी और इंग्लिश में ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा सा कठिन होता है, आप जानते हैं, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। मैं हालांकि उसको लिखूंगा, हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में बोलूंगा। वैसे भी इंग्लिश जो है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती, पढ़ने लिखने भर इंग्लिश मैं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैथ में आपको ये कह सकता हूं कि कोई बात, चाहे आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में किसी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति के नाम से हम लोग इस चैप्टर को जानते हैं। और इस चैप्टर में फ्रेंड, नंबर सिस्टम की जब बात कर रहा हूँ, संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनको हम इस वीडियो के माध्यम से हम इनको जानेंगे। तो पहला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो पहले वर्गीकरण हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद हम फैक्टर्स जानेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणज। तो गुणज हम लोग जानेंगे और गुणज के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, यानी वर्ग और घन। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर और क्यूब को पढ़ने वाले हैं, यानी वर्ग और घन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद फैक्टोरियल को फैक्टोरियल ही बोलते हैं। तो जब मैं समझाऊंगा तो आप यकीन मानिए कि ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। फैक्टोरियल और साथ साथ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। और साथ ही साथ साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चक्रीयता, साइक्लिसिटी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो संख्याओं की बात करें क्लासिफिकेशन की,
यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। क्या मतलब होता है? रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तव में हैं, जिनका यूज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि 1, 2, 1/2, 1/3, 5, 7, 9/2, 12/13। तो इस टाइप की नंबर जिनका डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी ये संख्याएं जो हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अगर वैसी संख्याएं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है उनको हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं हैं और ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम फोकस करेंगे रियल नंबर पे। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में हैं। काल्पनिक संख्याएं जिसको साइंटिस्टों ने जो है कुछ बड़ी चीज़ों को निकालने के लिए उसको कंसीडर कर रखा है, मान रखा है, वैसी संख्याएं इमेजिनरी नंबर होती हैं। और आपको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, तो फिर हमें इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है, हमारे इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जो सिलेबस का हिस्सा है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को रैशनल नंबर बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या एक को बोलेंगे। और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड? दूसरे को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या के नाम से हम लोग जानेंगे। यानी संख्याएं रियल नंबर को यानी वास्तविक संख्याएं के दो प्रकार होंगे। एक को परिमेय संख्याएं बोलेंगे और दूसरे को अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब आइए परिमेय संख्याएं होती क्या हैं इनको जानते हैं। तो परिमेय संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वैसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। अब आइए परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए परिमेय संख्या के उदाहरण कैसे क्या हो सकते हैं, तो आप कहिए कि 3/5 ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। 7/3 परिमेय संख्या का उदाहरण है। मैं पूछूं कि 2/3 ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। मैं पूछूं क्या एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे हाँ, नीचे 1 होता है। तो क्या इसको P/Q के रूप में हम लिख पा रहे हैं? तो बिल्कुल लिख पा रहे हैं। तो ये भी परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो √2, √3, √5 ये सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल हैं। लेकिन आपसे बोला जाए कि √25 क्या अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो आप 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? दो अभाज्य संख्या 5 × 5 में तोड़ सकते हैं। तो ये 5 बाहर आ जाएगा और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो ये देखिए P और ये Q, तो P/Q के रूप में इनको लिखा जा सकता है। तो 25 जो है वो परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? अब आगे आइए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ज़रा, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या का अभी आपने उदाहरण पढ़ा कि वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर नहीं हो, तो वो परिमेय संख्याएं हैं। तो 63 की अगर बात करें तो 63 और यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बाद दो संख्याएं हैं तो 2 0 लगा देंगे। तो क्या ये P/Q के रूप में है? बिल्कुल है। तो ये अपना परिमेय संख्या है। दूसरा हम बात करें, एक ही नंबर 0.33 बार बार रिपीट कर रहा है,
तो इन रिपीटेशन को रोकने के लिए जो संख्या रिपीट कर रहा था उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो जैसे बार लगाएंगे, अब पूछा जाएगा कि क्या इस बार वाले 0.3 के ऊपर बार को क्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना लाइन नीचे लगा दीजिए। देखिए ये p/q के रूप में लिखा गया है, तो ये रैशनल नंबर है। या चाहे काट के भी आप लिखना चाहें तो भी p/q के रूप में है, तो ये रैशनल नंबर का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 4/9 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी अपना रैशनल नंबर है। वहीं 68 के ऊपर बार को देखें तो 68 लिखा हुआ है और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दीजिए, ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर है। वहीं हम यहाँ पे 612 के ऊपर बार देख रहे हैं, तो 612 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 3 संख्या के ऊपर बार था तो 3 9 लिख देंगे, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ 0 है तो 0 लिख दिया, फिर 7 है 7, और देखिए 3 4 3 4 ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 4 के ऊपर हम बार लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 के ऊपर तो बार है नहीं, तो सबसे पहले हम 7 3 4 यहाँ पे लिख देंगे। जितने के ऊपर बार था उतना हमने क्या लिखा, 9 लिखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 7 जो है इसके ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 1 0 लगा दीजिए और उस संख्या को ऊपर वाले संख्या में से माइनस कर दीजिए। तो 734 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 734 में से 7 को माइनस करेंगे 727 डिवाइडेड बाई 990। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि ये जो है रैशनल नंबर है, यानी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी अपना रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम रैशनल नंबर के कुछ उदाहरण हमने देखा। अब रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। पहले को बोलेंगे भिन्न, क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, यानी इंटीजर के नाम से जानेंगे। यानी रैशनल नंबर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक को फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरे को इंटीजर, यानी पहले को भिन्न बोलेंगे और दूसरे को पूर्णांक बोलेंगे। अब भिन्न क्या होगा, 3/5 भिन्न है, 4/3 भिन्न है, 9/5 भिन्न है, 8/3 ये सारे भिन्न हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को आप नंबर लाइन से अच्छे से समझ सकते हैं। ये 0 होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आप जानते हैं इधर -1 होता है, फिर आगे -2 होगा और फिर आगे -3 होगा। इस तरह से डॉट डॉट आगे अपना ये चलते चले जाएंगे। इधर राइट हैंड साइड में प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, और ये आगे की तरफ डॉट 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 करके चलते चले जाएंगे। तो जितने भी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन होता है उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन मतलब इंटीजर जो है वो अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, आधा अधूरा टूटे हुए फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? आगे आइए, अगला हम लोग क्वेश्चन, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे इंटीजर्स। तो अभी हमने जाना कि इंटीजर्स और फ्रैक्शन को जाना। अब इंटीजर्स को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं जी पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरे को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। पहले को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में जानेंगे। अब हम बात करें तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि
अगर 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे तो सारे अपने क्या होते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और ऋणात्मक में ये देखिए निगेटिव से -1 -2 -3 -4 ये आगे की तरफ इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये हमारे नकारात्मक पूर्णांक हो जाएंगे या ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो हमने इंटीजर को यानी पूर्णांक को दो हिस्सों में बांटा, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर? आगे आइए, तो अब आगे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं यानी धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं, एक को नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं, और दूसरे को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो संख्याओं को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनको दो हिस्सों में, एक को प्राकृतिक संख्या और दूसरे को पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे जो नंबर 1 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक जाएं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 0 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक जाएं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर के रूप में जानेंगे। अब प्रश्न उठता है फ्रेंड कि होल नंबर जो होंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी से तक जाएंगे, तो क्या सारे नेचुरल नंबर, सारे प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे सारे प्राकृतिक संख्याएं देखिए इसमें दिख रही हैं, तो हाँ, सारी प्राकृतिक संख्याएं यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 क्या सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर? आइए आगे हम लोग जानते हैं। अब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर को हम डिवाइड करेंगे। नेचुरल नंबर की बात करें तो यानी प्राकृत जो संख्याएं हैं उनको हम इवन नंबर यानी सम संख्या, प्राकृत संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या, और आगे हम बात करें तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और साथ ही साथ हम डिवाइड कर सकते हैं कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट का मतलब होता है मिश्र संख्या। क्या हो जाएगा, मिश्र संख्या। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मिश्र संख्या, या इसे संयुक्त संख्या के रूप में भी जानते हैं। क्या बोलेंगे, मिश्र संख्या या संयुक्त संख्या, ये कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं। तो जो आपको समझ में आए वो बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के कितने हिस्से, प्राकृतिक संख्याएं के 4 हिस्से, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? आगे आइए, आगे हम देख लेते हैं। अब इस पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 52 एंड 78, 52 और 78 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 52 और 78 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसको बताने से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 4 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ना तो 1 को लेंगे ना 4 को लेंगे, बीच पूछा गया है तो 2 लेंगे 3 लेंगे। तो 1 और 4 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2। आपने तो ये गणना की, लेकिन आपको करना क्या होता है, ये वाला अपना लास्ट नंबर है और ये है पहला नंबर, अपना पहला संख्या है। तो लास्ट संख्या 4 था, पहला संख्या 1 था, तो लास्ट में से पहले को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 3। तो देखिए जो आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो किसी भी संख्या के बीच की संख्या को निकाला जा सकता है। यानी 1 और 4 के बीच कितनी संख्याएं थी, तो
अंतिम में से पहली संख्या को माइनस किया, यानी 4 में से 1 को माइनस किया, 3 आ गया। लेकिन 3 आंसर नहीं होगा, उससे 1 कम आंसर होगा, यानी 2 आंसर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान रखना है कि अंतिम जो संख्या गिवन होगी और पहली संख्या होगी, अंतिम में से पहले को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर से 1 कम आपका आंसर आने वाला है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे आप बताइए कि 78 और 52 के बीच कितनी संख्या आएंगी? तो 78 अंतिम संख्या है, 52 पहली संख्या है। तो 78 में से अगर 52 को आप माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो ये 26 आ रही है, 26 हमारा आंसर नहीं होगा, उससे 1 कम आंसर होगा। 26 माइनस 1 कितना होता है? 25। तो 25 आपके यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज 25। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड अपना कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 42। 42 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो 42 से कम प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और ये 42 तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? 42 तक। तो 42 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो 42 से कम, तो 42 से कम, 42 से कम तो है नहीं। 42 से कम 41 तक संख्याएं होंगी। तो 1 से 41 तक कुल संख्याएं कितनी हो गई? 41। तो 42 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितने नेचुरल नंबर हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा 41। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहा गया है इसको हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जी आपका, कहा गया कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 54। कितनी प्राकृतिक संख्याएं 54 से अधिक नहीं हैं? तो 54 से अधिक कितनी नहीं हैं? यानी 54 तक हो सकती हैं, 54 तक हो सकती हैं। तो 1, 2 इस तरह से आप 54 तक चले जाएंगे। तो 54 से ज़्यादा यानी 54 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 54 तक होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 54 तक कितने नंबर हो गए? 54। तो 54 ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी होल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 54। कितनी पूर्ण संख्याएं 54 से अधिक नहीं है या 54 से बड़ी नहीं है? तो 54 से कितनी होल नंबर बड़ी नहीं है? तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अपने 54 तक हुए होंगे। तो 1 से लेकर 54 तक ये नंबर और इंक्लूडिंग 0 कर लें तो 54 और 1 कितने हो गए? 55। तो अपना आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 55 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? कहा गया क्वेश्चन में कि इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। कहा गया कि ए और बी ऑड नंबर्स हैं तो इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या होगी? तो अपनी मर्जी से, ध्यान रखिएगा रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ए बी विषम मान लीजिए, तो हमने ए को 1 मान लिया और बी को 3 मान लिया। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी मानेंगे, कोई भी ऑड नंबर को मानेंगे, आपके जो हो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे छोटे ऑड नंबर को मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे छोटे नंबर को जो ऑड बन सकते थे उनको मान लिया। तो 1 और 3 हमने ऑड नंबर ले लिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 प्लस 1 × 3। अब यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा और 1 3 जा 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 3 6, ये टोटल ऐड कर रहे होंगे तो 3 3 6 1 7। तो ये तो ऑड आ रहा है, उसमें कहा गया कि कौन सा इवन है, तो पहला आंसर अपना नहीं होगा। फिर दूसरा का यहाँ 1 है -1 है। तो देखिए एक +1 -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 1 1 ऑड है, वो इवन पूछ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, ये भी नहीं होगा। अब आप जैसे एग्ज़ाम में अगर इनका वो सॉल्व करते, एग्ज़ाम में जाते तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप तुरंत डी और आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हमें जो है बेसिक से एक एक चीज़ों को हमें देखना है। तो 1 को लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 × 1 × 3 लिख रहे होंगे, तो 1 + 3 + 2 1 जा 2 3 जा 6। अब इनको ऐड कीजिए, 1 3 4 और 6 कितना हो गया 10। तो 10 इवन नंबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कहा गया कि इफ़ ए एंड बी आर, वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज a to the power 4 minus b to the power 4 ऑलवेज डिविजिबल। अगर a और b दो विषम सकारात्मक धनात्मक पूर्णांक हैं तो इनमें से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा विभाज्य किससे होगा। तो देखिए a और b, फिर a और b दिया गया और ये दोनों जो हैं धनात्मक ऑड नंबर्स हैं, यानी धनात्मक आप कह सकते हैं विषम संख्याएं हैं। और बोला गया कि a की पावर 4 और b की पावर 4 करना है। तो ध्यान रखिएगा a की पावर 4 और b की पावर 4 करने पर किससे ये हमेशा विभाज्य होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे छोटा ऑड नंबर्स मान लीजिए। तो हमने a को मान लिया 3 और b को मान लिया 1। अब देखिए a को माना 3, तो 3 की पावर 4 करेंगे और b की पावर 4 करेंगे। तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 करिए, तो 3 की पावर 4 क्या होती है। आप 3 का क्यूब, उम्मीद है मुझे कि आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो 3 का क्यूब मैं बता दे रहा हूँ 27 होता है। और 27 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है। तो 81 में से 1 को माइनस करेंगे 80, तो क्या 83 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 86 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 88 से डिविजिबल है, हाँ 80 जो है वो 8 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 8 से, तो 8 से हो जाएगा। यहाँ पे 80 तो 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब लेकिन ऐसे क्वेश्चन को एक तो सेटिस्फाइड कर रहा है, आप खतरा मोल न लें, आप एक और सॉल्यूशंस को, एक और यहाँ पे 3 और 1 लिया, एक और थोड़ा सा कष्ट मैं आपको दूंगा। आप एक बार और इनको कोई अन्य नंबर मानकर आप इनको सॉल्व करिए और तब आप 100% श्योर सर्टेन हो जाइए। फिर आप जो है 8 को आप टिक करिए। अभी एग्ज़ाम में तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है, इसलिए एक नंबर और मैं ले रहा हूँ। तो चलिए a की वैल्यू मैंने 5 ले ली और b की वैल्यू 3 ले ली। अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 × 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब 625 और 3 का क्यूब अभी आपको बताया था 27 होती है, और 27 × 3 करेंगे 81 हो जाएगी। 5 में से 1 जाएगा 4 और 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 544। तो यहाँ पे
क्या देखिए ये 8 से जाएगा, 544 को 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे 8 6 जा 48 होती है, और 48 8 8 जा 64 होती है। तो देखिए 8 से ये जा रहा है, क्या 12 से जाएगा, 12 4 जा 48 होती है, और यहाँ पे 64 हो रहा है तो 12 से नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताएं, सजेशन अपना दें। मैं निश्चित तौर पे कल के क्लास में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि पहली क्लास है तो और मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम परेशानी हो और आप जो है हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन हूँ तो इंसान ही, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। आपका भाई आपके साथ है, आपकी हर समस्याओं के साथ खड़ा है और उसको तब तक सुलझाने की कोशिश करेगा जब तक कि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती। तो चलिए मिलते हैं कल फिर शाम को 9 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।